तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सोच रहे होंगे कि इस कार्यक्रम में आखिर मैं बुलडोजर पर सवार होकर क्यों आया हूं। उसकी वजह मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं। आज की तारीख में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की चर्चा इस देश में है तो वो है बुलडोजर, और इसीलिए आज इस बुलडोजर के जरिए ये पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है। दरअसल बुलडोजर प्रतीक बन चुका है सुशासन का। इसके जरिए लोग कह रहे हैं कि कानून की रक्षा की जा रही है, गुंडे माफिया डर जाते हैं, बुलडोजर देखकर उनकी हालत खराब हो जाती है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर गरज रहा है। हालांकि एक पक्ष और भी है जिसका यह कहना है कि बुलडोजर कार्रवाई के जरिए दमन किया जा रहा है, मुस्लिमों को परेशान किया जा रहा है। लेकिन क्या यह सच है? इन्हीं सवालों के जवाब हम लेंगे। कई खास मेहमानों से हमारी बातचीत होने वाली है। और आपको पता है तुर्कमान गेट इलाके में जो कुछ हुआ उससे बहुत गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। मस्जिद को किसी ने छुआ भी नहीं, आसपास के अतिक्रमण को हटाया जा रहा था, लेकिन इसे कितना बड़ा मुद्दा बना दिया गया। कहा यह गया, कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई कि मस्जिद को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, तमाम तरह की बातें। और उसका नतीजा आपने देखा, जमकर पत्थरबाजी हुई, पुलिस पर पत्थर बरसाए गए, हंगामा किया गया। देश भर में सोशल मीडिया के माध्यम से यह बात फैलाने की कोशिश की गई कि मुस्लिमों पर अत्याचार किया जा रहा है। सच्चाई क्या है? धीरे धीरे सारी चीजें आपके सामने आ रही हैं। तो एक बहुत बड़ा सवाल यह है, क्या कोई टूल किट है जिसके जरिए मुसलमानों को भड़काया जाता है? तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। और हमारे साथ यहाँ पर पब्लिक भी है जिसके बारे में कहते हैं कि ये तो पब्लिक है, सब जानती है। तो आइए इसी पर बातचीत की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ जो तमाम मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय भी करवा दूं। मेरी बाईं तरफ आपको नजर आ रहा है मौलाना साजिद रशीदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाजिर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत करना चाहूंगा। और हाफिज गुलाम सरवर भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। आचार्य राज मिश्रा जी मेरी दाईं तरफ यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर आदेश अग्रवाल हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होने वाली है कानूनी पहलुओं पर। और अमन गिरी जी महाराज आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और रशीदी साहब, पहला सवाल आपसे ही है और इसे जरा समझिए जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। मैं थोड़ा एक गणित का समीकरण आपके सामने रख रहा हूं। आवाज आ रही है ना? हेलो हेलो। हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज बुलंद है, हर जगह पहुंच जाती है। संभल प्लस बरेली इज इक्वल टू दिल्ली। जो कुछ वहां हुआ, क्या उसी की ये परिणति नजर आ रही है? उसी तरीके से दिल्ली को जलाने का प्रयास किया जा रहा है? साजिद रशीदी जी, कहां दिल्ली जल रही है भाई? दंगा फसाद, हमें तो धुआं नजर नहीं आया कहीं। हम तो कल से धुआं देख रहे हैं, कहीं धुआं दिख ही नहीं रहा है। अच्छा, सवाल ये है जिसको लोग समझना नहीं चाहते। देखिए, मस्जिद के पास अतिक्रमण था, हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ, उसको हटाया गया, पत्थरबाजी हुई। मैं निंदा करता हूँ, पत्थरबाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया है, पुलिस की कोई उसमें वो नहीं थी। दूसरी बात, मस्जिद से 200 मीटर की दूरी पर एक मंदिर है हनुमान वाटिका, वहाँ भी इसी तरह का अतिक्रमण है। उस पर कोई बात नहीं करेगा। किस पे? जो मंदिर पे अतिक्रमण है। हाँ, मैं बोल लूं पहले। हाँ, एक मिनट, इसका जवाब आता हूं अमन जी, आता हूं। हाँ, आपका नंबर आएगा। हाँ, इतने जल्दबाजी में मत। हाँ, बोलिए अपनी बात रखिए फटाफट। हाँ, बराबर में ही एक हाथी पार्क है ललित ब्रिज के पास में, वहाँ बिल्कुल पार्क के बीचों बीच मंदिर बना है, अतिक्रमण है, उस पर कोई बात नहीं करता। मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज है दिल्ली गेट पर, उसके सामने बिल्कुल रोड पर मंदिर बना हुआ है, सड़क पर अतिक्रमण है, कोई बात नहीं करता। हम ये कहते हैं कि अतिक्रमण तो सब जगह होना चाहिए। याचिकाकर्ता को सिर्फ मस्जिद का तो अतिक्रमण नजर आ गया क्योंकि वो सनातनी थे। तो इसकी याचिका डाली है आपने? ये सारी जो आप गिनवा रहे हैं, सुनिए ना मेरी बात। अरे कानून के तहत ही तो कार्रवाई होगी ना। तो आप इतने जो इलीगल बता रहे हैं कि जगह जगह चीजें बनी है, इसकी कोई याचिका कोर्ट में आपने भी डाली है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? पूरी कर लूं। हाँ। आज तक ये आज़ादी के बाद में इतिहास है, किसी मुसलमान ने किसी मंदिर के अतिक्रमण के खिलाफ कोई एप्लीकेशन लगाई नहीं और आगे भी नहीं लगाएगा। अरे तो अतिक्रमण हमारा काम तो है, मस्जिद थोड़ी ना हटा दी गई, फिर आप हमारा काम है ही नहीं। घूम फिर के वहीं साजिद साहब आप पहुंच गए। आप मस्जिद करने लगे। अतिक्रमण और मस्जिद में फर्क है। मस्जिद को किसने टच किया बताइए? अतिक्रमण की बात कर रहा हूँ। तो मस्जिद को किसने टच किया? मैंने मस्जिद की बात ही नहीं की। तो आप आ गए ना घूमते फिरते मंदिर तक पहुंच गए। मैं अतिक्रमण की बात कर रहा हूं, आप मंदिर तक आ गए। ना मैंने मस्जिद की बात की, ना मंदिर की बात की, मैंने अतिक्रमण की बात की। ठीक है, अतिक्रमण की बात करता रहो। जवाब देने दिया। दूसरी बात, मुझे पूरा कर एक एक करके अब आपने जो बोला उसका जवाब नहीं हुई ना, उसके बाद आइएगा आपके पास। अखिलेश जी, मैं बड़ा स्पष्ट रूप से एक बात कहना चाहता हूं। सबसे पहले
गिना दिया रशीदी साहब ने। अतिक्रमण है उस पार्क के अंदर, अतिक्रमण है उस मंदिर के पास, अतिक्रमण है यहाँ पर, यहाँ पब्लिक बैठी है। दिल्ली में बहुत सारे अतिक्रमण को हटाया गया होगा। कितने हिंदू हाथों में पत्थर लेकर निकले भाई? कोई हिंदू हाथों में पत्थर लेकर निकला? नहीं निकला ना। लेकिन अगर तुम्हारी झुग्गी बांग्लादेशियों को बसा लो, रोहिंग्याओं को बसा लो और कानून अपना काम करने जाए, तुम्हें कानून पर भरोसा नहीं है, पत्थर पर भरोसा है। तुम देश को संविधान से नहीं चलने देना चाहते हो, पत्थर से देश को चलाना चाहते हो। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बताना चाहता हूं भाई, क्या पढ़ाते हो? पत्थर घर बनाने के बाद ना उस पत्थर को बाहर फेंक देना होता है। ये लोग क्या करते हैं, पहले अतिक्रमण करते हैं पत्थर से, और अतिक्रमण करने के बाद उस पत्थर को छत पे जमा कर लेते हैं। जब इस अतिक्रमण को कोई तोड़ने आएगा ना, तो उस पर पत्थर बरसाना है। ये इनका वास्तविकता में काम है। आप सोचिए, अयोध्या के अंदर मंदिर मार्ग को क्लीन करने के लिए मुझे लगता है कम से कम 150 से 200 घरों को थोड़ा आगे किया गया, उनको हटाया गया। अतिक्रमण है तो उसको हटाया गया। कितने पत्थर चले भाई? कोई पत्थर नजर आया आप सबको? नहीं नजर आया ना। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर एक मस्जिद, जो कि मस्जिद नहीं है, तथाकथित मस्जिद, जो कि गवर्नमेंट के अंडर में है, उस पर अगर सर्वे करने के लिए जाया जाए तो पत्थर लिए तैयार रहेंगे। लो पत्थर। मैं देश किससे चलाना चाहते हो भाई? अगर अतिक्रमण का बात किया है, उसको तोड़ा जाता है, लेकिन कहीं कोई पत्थर नहीं चलता है। मदरसों में आप लोग मस्जिदों के अंदर पत्थर नहीं, देश के प्रति समर्पण की भावना सिखाइए। ठीक है, जवाब लेते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि आप लोग पत्थर चलाना सिखाते हैं। देखिए, मैं महाराज से एक बात कहना चाहता हूं, बात जोर से बोलने से सच नहीं होती, बात में दम होना चाहिए। पत्थर मारने से भी नहीं हो जाता है, पत्थर मारने से कानून नहीं बदल जाएगा। बात तो मैंने जोर से बात बोल दिया, पीड़ा हो गई, पत्थर मारने पर पीड़ा नहीं हुई। जवाब लेते हैं। हाँ, जवाब दीजिए। हाँ। पत्थर मारने पर पीड़ा होनी, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? पत्थर मारने पर मेरे देश के पुलिस ऑफिसर भाई इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? छोड़कर, बच्चों को छोड़ करके और अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उन पर पत्थर मारने वालों पर आपको कह रहे हैं कि भाई वहां पुलिस पहुंची थी कार्रवाई के लिए। खुले हुए थे, मैंने निंदा की उस बात। कौन सी, कब निंदा की है? कब निंदा? अभी शुरुआत में निंदा। किसी को निंदा समझ आई? सुनाई दी है किसी को निंदा? भाई मेरी निंदा किसी को समझ में नहीं आई की है ना। हाय हाय हाय, अफसोस है भाई, इनकी निंदा ही नहीं समझ पा रहे हैं आप। इसका मतलब ये है कि सारा कुछ प्लान है, सारा कुछ प्लान है, कि हमें आपकी बात सुननी नहीं है। नहीं भाई, रशीदी साहब, सारा कुछ प्लान। ये देख लिया आपने अखिलेश भाई, रशीदी साहब आपने सुन लीजिए। क्या चाह रहे हैं? बोलिए। पत्थर रखना, इनको बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बीच में मत बोलो, अपनी बात रखिए और ये बताइए। एक रशीदी साहब, मुझे बड़ा अफसोस है। सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, पूरा जवाब दीजिएगा, पूरा मौका दिया जाएगा, अफसोस मत जताइए। आपको भरपूर समय मिल रहा है, आपको हमने इस मंच पे सम्मानित तरीके से बुलाया अपनी बात रखने के लिए। मैं कह रहा हूं कि कानून के तहत कार्रवाई की जा रही थी, और ये कौन लोग हैं जो अफवाह फैलाने लगते हैं, बताने लगते हैं कि मस्जिद को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, भाई आ जाओ। एक सलमान नाम का व्यक्ति है जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, उसके खिलाफ भी अब जांच चल रही है, लाखों उसके फॉलोअर्स हैं। वो कह रहा है कि आज वहां पर चल के पूरी रात हमें संघर्ष करना है। तमाम तरह की ऐसी बातें जिसको हम भड़काऊ कहेंगे। ये कौन लोग हैं? ये क्या कोई टूल किट है? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अफसोस की आपने बात कही, अफसोस मुझे इसलिए है कि ये जो देश का युवा है, जिससे आगे चलकर पूरा हिंदुस्तान कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड में फ़ायदा उठाएगा, ये देश के युवा को आप किस तरह से भयभीत करके, भ्रमित करके और उनको समझाकर बिठाते हैं। भयभीत और भ्रमित किस लिए बोल रहे हैं? बात पर ताली ना, गलत बात है, आपत्तिजनक है, इस तरह की बात मत बोलिए। ये अफसोस, ना, ये गलत बात है। ये स्टूडेंट्स हैं, आप जानते मैंने निंदा की, आप जानते मैंने निंदा की। एक मिनट, मैंने पत्थरबाजी की निंदा की आपने, मैं बोल रहा हूं, इनको नजर नहीं आई, लेकिन इस तरह की बात नहीं, आपको नजर नहीं आई, गलत बात है। आप इस तरह का कमेंट मत सुनिए, बात को आगे। जो पत्थरबाजी करते हुए युवक पाए जा रहे हैं, उनको भी तो भ्रमित किया जा रहा है, उन पर भी कुछ बोल दीजिए। मैं बता रहा हूँ। देखिए, पत्थरबाजी कोई करता नहीं है, पत्थरबाजी कराई जाती है, इसको समझिएगा। तो वही तो कह रहा हूं, टूल किट है ना भाई, ये कराई जाती है। बहुत ध्यान से समझिएगा। वहाँ एक सांसद पहुंचे, मुहिबुल्लाह नदवी, रामपुर से सांसद हैं। वहाँ जाने का उनका कोई उचित नहीं था। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। इसको ध्यान से समझिएगा, मैं बहुत गहरी बात कहने जा रहा हूँ। ये वहाँ पहुंचे, वहाँ पहुंचने के बाद पत्थरबाजी शुरू हुई। मैं सरकार से, एजेंसियों से इस बात का आग्रह करना चाहता हूं कि इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। भाई कहना क्या चाह रहे हैं? समाजवादी पार्टी का हाथ है इसके पीछे? बिल्कुल हाथ। जिस सांसद का नाम ले रहे हो तो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। 101% हाथ है, मतलब समाजवादी पार्टी के लोगों ने करवाया। बिल्कुल, अगर उसकी जांच होगी तो पता चल जाएगा। दिल्ली में ये जो फसाद हुआ, इसके पीछे समाजवादी पार्टी है। बच्चों को, और उसके बाद में सुनिए, उसके बाद में फिर एक बयान आया एसटी हसन का। एसटी हसन ने कहा कि एक्शन का रिएक्शन है। मुसलमान बच्चों को कहाँ ले जाना चाहते हो भाई? सिर्फ पत्थरबाजी कराना चाहते हो? मुसलमान बच्चों को कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने
पिछले 65 साल में सिर्फ गलत रास्ते बताए हैं। हाजिक खान, आप सहमत हैं इस बात से? हाजिक खान, ये राजनीतिक पार्टी की तरफ से करवाया गया, ये तो समाजवादी पार्टी खुलकर कह रहे हैं यहाँ पर। देखिए अखिलेश जी, बात यह है कि हमारे देश का संविधान जो है, उस संविधान के एतबार से हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि संविधान की कौन सी धारा के एतबार से रात के 1:30 बजे किसी जगह जाके तोड़ फोड़ करना या अतिक्रमण को हटाना कौन सी धाराओं के एतबार से जायज़ है? मैं कहता हूं कि वहां पहले अगर सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेशन ये कहता है कि हमने 99% लोगों से बात कर ली थी, चाहे वो मुसलमान हो, मस्जिद कमेटी हो या वहाँ के कोई दुकानदार हो, तो उन्होंने शांतिपूर्वक कह दिया कि तोड़ फोड़ होगी। लेकिन ये कौन लोग हैं जो वहाँ शरारत कर रहे थे? हम ये कहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि वो दिन में तोड़ना चाहिए था, रात में तोड़ने का अधिकार एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमारे देश के संविधान ने दिया। एक मिनट, जब चुपके से जबरदस्ती उठा करके निर्माण कर रहे थे, आपकी बारी में बोला नहीं, आपकी राय लेने गए थे भाई, कानूनी एजेंसियों को सूचित किया था, कानूनी एजेंसी आप पहले अवैध निर्माण कर लो, हम इसको तोड़ना चाहते, लीगल जो ओपिनियन है ले लेते हैं, लीगल ले लेते हैं, क्योंकि आपने कहा दिन रात की बात कर। मैं कहता हूं कि जब हमारे हाई कोर्ट ने कहा है तो टूटेगा, तो दिन में भी तोड़ा जा सकता था, लोगों के सामने तोड़ा जाता। बात यह है कि दिलों में आग, लबों पर गुलाब रखते हैं, ये सब अपने चेहरे पे एक नहीं 100 नकाब रखते हैं। आपको अतिक्रमण का तोड़ना है, वो दिल्ली में 666 कॉलोनी, 666 कॉलोनी, 6666 कॉलोनी अनऑथराइज, तो क्या सारे दिल्ली को तोड़ देंगे? एक मिनट सुन तो लीजिए भाई। अब आदेश जी हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं, सीनियर लॉयर, इनसे बेहतर तो कोई नहीं बता सकता है कानूनी पहलू को। ये बताइए, ये कार्रवाई अगर दिन में हो गई होती तो सब कुछ ठीक रहता, और रात में हो गया तो इलीगल है। तर्क ये दिया जा रहा है ना कि इतने सारे बुलडोजर लेके हम दिन में कैसे जाते हैं? मैंने संविधान की धारा में पूछिए इनसे, कौन सी धारा के एतबार से रात में तोड़ने की धारा जवाब लेते हैं, कानून के एतबार से? वो ठीक है, माइक आप बोलिए तो आवाज आ जाएगी, वही माइक लीजिए आप। हाँ, देखिए, रात को इसलिए करना, सामने रखिए सर माइक। रात को इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जब ऐसे एलिमेंट होते हैं कि जो वहाँ गोली चला सकते हैं, वहाँ पत्थर मार सकते हैं, लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को, जो एमसीडी के ऑफिसर्स हैं, वो रात को इसलिए करते हैं क्योंकि एक्सपायर हो चुका है जो नोटिस का टाइम था। सबको ये बता दिया गया था कि इस तारीख के तक आपको खाली कर देना है, खाली नहीं करेंगे तो एमसीडी जो है उसको खाली कर देगी। तो जब वो एक्सपायर हो गया तो रात को कर देना भी गलत नहीं है। और मैंने गलत ही नहीं पूछा, मैंने पूछा धारा कौन सी धारा के एतबार से करा जा रहा है, कौन से संवैधानिक धारा के एतबार से करा जा रहा है? 24 घंटे जो है डिमोलिश करा जा सकता है, कोई किसी का बार नहीं है। और इसलिए करना पड़ा जैसे कि दिन में आकर आदमी रात को सोए होते हैं, जो और पड़ोसी हैं, जो और शरारती तबका होता है, तो इसलिए रात को करने में एडमिनिस्ट्रेशन को आसानी होती है और कोई इलीगलिटी नहीं है। ठीक है। अब हाफिज साहब से मेरा सवाल है, माइक उठा लीजिए। गुलाम सरवर जी, सवाल मेरा ये है, एक कहावत है ना हिंदी में कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, ये तो वही वाली बात है ना। अतिक्रमण आप करेंगे, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, उन लोगों की बात कर रहा हूं कि आप अतिक्रमण करेंगे और उसे हटाया जाएगा तो आप पत्थर बरसाने लगेंगे। अगर हम करते तो हम तो खैर आपके शो में आते ही नहीं, इसलिए हम तो नहीं करते हैं। वो सारे पहचाने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक फुटेज निकाल लिए गए हैं। एक गाना है बहुत मशहूर, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, जो तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद। अभी जितने अफसरान हैं, लीडरान हैं, मैं अपने नौजवान दोस्तों से, भाइयों से, बच्चों से कहूँगा, बहुत संवेदनशीलता के साथ सुन लेंगे, 1 ही 2 मिनट का समय मिलता है। जितने भी अफसरान हैं और लीडरान हैं, उनकी हार्दिक इच्छा होती है, अगर उसमें इनको भी जोड़ दें, चैनल को भी, चैनल में भी कंपटीशन है, कौन कितना आगे जा सकता है, तो ये तो जीवन के सरकार, हाँ हम लोग भी उसमें सब भी कई तरह के कंपटीशन, मैं अपने आप को एक्सक्लूड नहीं कर रहा हूँ, ह्यूमन नेचर है तो मैं भी उसमें शामिल हूँ। चलिए मुद्दे पे आइए। कंपटीशन ये है कि जिस विचारधारा की सरकार चल रही है उसमें लोकप्रियता, उसकी निकटता की होड़ में क्या क्या कर सकते हैं। तो एक सवाल मैंने बहुत पहले किया था, आज फिर कर देता हूँ गलती से। छतरपुर में भी आरोप लगे थे
कि हादी शहजाद के नेतृत्व में पत्थरबाजी हुई थी, जबकि रियलिटी ये थी कि वो थाने पर एक एप्लीकेशन रिसीव कराने गए थे प्रोटेस्ट का। मैं चाहूँगा आदर से और सम्मान से, चैनल इतना बड़ा है, कोई वीडियो ज़रूर होगा, एक बार स्क्रीन पर उस वीडियो को चलाइएगा जिसमें ये दिखे कि वो भीड़ जो छतरपुर थाने पर गई थी हादी शहजाद के नेतृत्व में, उसने पत्थर चलाया। 1 सेकंड और टाइम देंगे। मान लीजिए, अब हो सकता हो मैंने नहीं देखा, मान लीजिए उसने पत्थर चलाया। वकील साहब से मैं जानना चाहता हूं, पत्थर चलाने की मैक्सिमम सजा क्या हो सकती है? भारत संविधान से चलेगा सर? ये तो सबको पता है, संविधान में पत्थर चलाने की नहीं। वकील साहब से मैक्सिमम सजा क्या हो सकती है? एक एडिशनल लाइन, हादी शहजाद के करोड़ों के उस बिल्डिंग को तो कहना क्या चाहते हैं? एक सेकंड सवाल ये कि कहना क्या चाहते हैं? कहना चाह रहा हूं, उस पे आइए, जल्दी से मैं आइए। वही कहना चाह रहा हूं। हादी शहजाद के करोड़ों के इस बिल्डिंग को तोड़ दिया गया, कोई बात नहीं है, हो सकता है इलीगल कंस्ट्रक्शन हो। उसमें खड़ी गाड़ियां जो थी, जो लीगल खरीदी हुई थी, जिसका रोड टैक्स भी सरकार को गया हुआ था, तो कुछ उसको भी बुलडोज किया गया। और पूरे भारत में जो हंगामा हुआ, कार्रवाई बोलने से क्यों बच रहे हैं आप? अदालत बोल पा रही है, तुर्कमान गेट इलाके में जो हंगामा हुआ, सरकार साहब, न नेता उस पर बोल क्यों पा रहे खामोश हैं? हैं, कोई बोलने को तैयार सुन तो नहीं लीजिए, है। सवाल तो क्या आप सुनिए। जस्टिफाई करते हैं? मैं इसका जवाब लेता हूं। डेमोक्रेसी मैं जवाब लेता हूं, बिल्कुल। भारत में भारत का मैं देना संविधान चाहता हूं है, जवाब। बुलडोजर देश अखिलेश चलाएगा जी, या संविधान मौलाना देश चलाएगा? साहब, उनको बोले बुलडोजर देश उनको चलाएगा पूछिए, या संविधान देश चलाएगा? अमनगिरी जी, बुलडोजर देश चलाएगा या संविधान देश झगड़ा नहीं, झगड़ा नहीं। अमनगिरी जी, पत्थर मारने वालों ठीक को है, कितनी सजा एक होनी मिनट, मैं आपकी चाहिए? बात समझ गया। नहीं मारिए। आपकी बात आपने समझ पत्थर गया। चलवाया, आप इस देश का माहौल खराब करते हल्ला नहीं, हैं, हल्ला आप पत्थर चलवाते हैं, आपके लोग चलवाते एक मिनट, हैं, एक मिनट। आपका चेला चलवाता है, आपका अनुयायी चलवाता है, आपके एजेंट चलवाते हैं, आपके लोग चलवाते हैं, आपके लोग चलवाते हैं, सरकार के लोग चलवाते हैं, सरकार के निरीक्षण में चलता है, सरकार के संरक्षण में हो रहा है, भाजपा के लोग चला रहे हैं। आपको पता ही नहीं शांत हो है। जाइए भाई, शांत हो जाइए, पानी पीजिए थोड़ा सा, ऐसे नहीं, झगड़ा नहीं करेंगे आपस में, बहुत संवेदनशील विषय है। ये बताइए उनसे, अमनगिरी जी से, उनका ये कहना है, 1 मिनट आता हूं, उनका ये कहना है कि कार्रवाई सेलेक्टिव हो रही है, मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। कार्रवाई सेलेक्टिव हो रही है। वहाँ के 2 प्रमुख नेता हैं, शोएब इकबाल और आले मोहम्मद, जो तुर्कमान गेट की उस मस्जिद के बारे में डिस्कस करते हैं, और वहाँ पर जितने भी मुस्लिम युवा हैं उनके ऊपर एक मैसेज छोड़ा जाता है कि नहीं, मस्जिद को इन्होंने शहीद करा है, मस्जिद को इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। हालांकि सच हम सबको पता है कि वहाँ पर जो एक बैंकेट हॉल था और इल्लीगल पार्किंग, उसे तोड़ा गया और हमारे मुस्लिम युवा भाई, उन्हें बलगराया गया, उन्हें बिल्कुल हाथ में पत्थर दिए गए। और अभी हमारे मौलाना साहब जिस तरीके से बोल रहे हैं कि भाजपा के नेता, ना शोएब इकबाल भाजपा के नेता हैं, ना आले मोहम्मद जो उन्हीं के बेटे हैं, ना वो भाजपा के नेता हैं। शोएब इकबाल का नाम है ना आले मोहम्मद का नाम है, तो समाजवादी नाम ही पार्टी नहीं कह है। रहे हैं। उन दोनों का नाम रशीदी जी तो समाजवादी पार्टी का नाम ले रहे हैं। ये दोनों नेता माइक का नाम लीजिए नहीं है। हाथ में। अखिलेश जी, बात यह है, माइक कहाँ से आ मैं कह गई? रहे एक बात पूछ, एक मिनट सर, ये भाजपा कहाँ से ले आए आप? रात को सोते हुए भाजपा मौलाना जपते हो जी, क्या? जब तक मौलवी जी आपके कान में मंत्र फूक रहे थे, हर टाइम दिमाग गाने में सुना भाजपा रहे रहती है थे, आपको अच्छा लग रहा था। नहीं, लेकिन जैसे ही आप मैंने मुझे 2 बताओ। बातें सत्य की बात महाराज, बोली, महाराज, आप मेरी बात सुनिए। चुप होके सुनो, चुप होके अरे कैसे चुप कर अरे सकते हैं आप सुन तो मुझे? लो। आप मुझे कैसे चुप कर सकते आप हैं? माला भाजपा की जपते हो क्या? तुर्कमान गेट से 1 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं, क्या आपको नहीं जाना चाहिए था? असादी साहब दिखे, चुप हो तो मैं जवाब मैंने दूं। आते ही पूछा, मैंने छोटा आते सा ही जवाब, पूछा। फिर मैं आता हूँ पब्लिक के पास। हाँ, छोटा जवाब। देखिए, देखिए सर, अब आप आप जाइए, इनको बोलने सुनिए, दीजिए। सुनिए। रशीदी मतलब जी को। थे ये महाराज, इनको आसादी साहब मैं मिले। तो मेरी बात मिले। सुनो, इनको बोले। मेरी इसका मतलब ग्रेजुएशन इनका भी हुई, हाथ है। अरे भाई आपस मैं में तो नहीं नहीं। गया भागा था। अरे ये चुप हो मैं सर। तो नहीं अरे गया आगे की था। बात आगे बढ़ाएंगे, भागा बोलने था। दीजिए। हाँ, रशीदी जी बोलिए। रशीदी जी, पैर भी उसके बाद है आता हूँ इसमें। आप लोगों के पास आता हूँ। असल में क्या है, कुछ हमारे बेचारे हिंदू धर्मगुरु, क्योंकि इनके पीछे प्लान बहुत होता है, लंबा प्लान होता है इनका, उससे और बचने के लिए मौलानाओं के भाजपा पीछे भाजपा 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 जपते हैं। मुझे क्योंकि भाजपा बचा सकती है खुशी इनको। है। मौलानाओं के दूसरे पीछे लोग कौन कौन होता है? और मैं कहता हूँ, सुनिए, मुस्लिम धर्म मैं कहता हूँ लिस्ट बनी हुई है, का तरीका बताते लिस्ट बनी हुई है। महाराज, भी दे दूंगा। महाराज लिस्ट बनी हुई है। जिस दिन सरकार बदलेगी सबसे पहले आपका नाम आएगा। मुझे डराओगे लिस्ट क्या बनी मौलाना हुई जी? है। आप मुझे लिस्ट बनी हुई है। हम तो चलो आप ठीक है, लिस्ट भाजपा बनाओ। भाजपा करते हैं ना। मैं आपको चलिए, अपनी सारी अखिलेश जी, बात बातचीत कर लेते हैं। बात चल रही है आप कि मुझसे जहां मर्जी मिल सकते बैठिए हो। बैठिए बैठिए बैठिए, अमनगिरी जी बैठिए, थोड़ी पब्लिक से भी अखिलेश बातचीत हो जी, जाए, जहां इनका मर्जी मिल पक्ष भी सकते हो। जानना जरूरी है। एक बात बताइए, पहले एक छोटा सा क्विक सर्वे में कर लेता हूं, हाथ उठा के बताइएगा, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो वो सही है कि गलत है?
सही है के लिए हाथ उठाइए, और अगर लगता है गलत है तो ऐसे ऐसे हाथ मुझे एक बार हैंड ऐसे करके दिखाइए। ज्यादातर लोग तो सही कह रहे हैं, आप लोग भी सही कह रहे हैं, फिर दिक्कत क्या है भाई? क्या दिक्कत है? कुछ सवाल आप पूछना लोग भी चाहते हैं का क्या लोगों से? आप मतलब है लोग भाई? कोई सवाल है आप लोगों के मन में? हाथ उठाइए। हाँ बोलिए अखिलेश वहाँ भाई, पीछे मुझे आप देख लोग लीजिए, भी का क्या मतलब है? आ रहा हूँ। हाँ अभी कुछ टाइम पहले का केस है, केशव कुंज वाले एरिया में आरएसएस का एक वो था हेडक्वार्टर, वहां पे हनुमान मंदिर बना हुआ था, वो इलीगल था, उसे तोड़ दिया गया क्योंकि वो इलीगल था। उसमें सवाल नहीं उठे क्योंकि हमने पत्थरबाजी नहीं करी। आपको अगर हम क्योंकि हमारा दिनों तक धरना चला, 5 दिनों तक धरना चला है, जानकारी है, 5 दिन धरने चले साजिद रशीदी जवाब दीजिए। आपने कह रहा था कि किसी मंदिर के आसपास कार्रवाई नहीं होती है। एक मिनट उनको बोलने दीजिए, साजिद रशीदी जवाब देंगे। हाँ देखिए बेटा, ध्यान से चलो जाइए सुनिएगा, आप। हाँ, ध्यान से सुनिए। अरे भाई ये बुलडोजर तो बंद कर दो यार। अरे वो आवाज चलेगा नहीं नहीं, बुलडोजर वैसे ही है, घबराइए बुलडोजर से डरो मत मौलाना जी। मैं इस वो बच्चे उसमें से ऐसी कहना बात नहीं चाहता हूँ, हाँ इस देश के अंदर बेटा 5 लाख मदरसे हैं, 5 लाख। और हमारी जो एजेंसियां हैं जो सारी चीज़ों पर नज़र रखती हैं, उनको सब पता है मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है। मदरसों का नाम लेके बुरी बातें करना अच्छी बात नहीं है। आप कह रहे हैं ये पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं हमने कि बोलना आपकी चाहिए। पूरी बातें सुनी है, इसलिए हम ये कह जो रहे हैं। पत्थरबाजी हम करते हैं सिर्फ लोग, मदरसों पे नहीं जा इनका रहे हैं। धर्म से कोई लेना देना नहीं है। धर्म से, अगर धर्म से लेना देना होता हम इनकी निंदा नहीं करते। हम कहते ये अच्छा कर रहे हैं, धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर धर्म से मत लेना जोड़िए। देना नहीं है, अगर धर्म से लेना देना नहीं है तो आप इसके अगेंस्ट में क्यों बोल रहे हैं? कहाँ अगर वो ये सब बोल रहे इलीगल हैं? था तो वो तोड़ा गया, जबकि मस्जिद कहाँ को नहीं ये- तोड़ा गया, किसने उसके बोला आपस की इसमें? चीजों को तोड़ा किसने गया। बोलांगे इसमें? मैंने तो नहीं बोला। आपने नहीं मस्जिद बोला। भी लीगल होगा तो तोड़ा तो जा आप सकता मान है। रहे हैं जो हुआ मस्जिद भी सही है, illegal तो आप मान रहे हैं जो हुआ वो सही है। हमने तो हाथ उठाया है, लेकिन ये बाकायदा, कहिए, अतिक्रमण हटना चाहिए। केशव कुंज करोल बाग आप में लोग 5 देखते नहीं, दिनों एक तक आंख से धरने देख रहे हैं हुए, आप लोग। पुलिस से मुठभेड़ हुआ, बैरियर लगा, सील रुकिए किया रुकिए। गया। हाँ इधर कुछ कहना चाह रहे थे, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए, खड़े हो जाइए, जिनको कहना अपनी बात। हाँ मैं जितने भी मुस्लिम भाई हैं उनसे कहना चाहता हूँ, ये जो विघटनकारी शक्तियाँ हैं ये सिर्फ यही चाहती हैं कि आपके हाथ में पत्थर दे दे, रोड पे उतार दें। इनके खिलाफ तुम संविधान के दायरे में रह के लड़ सकते हो, कोर्ट का रुख कर सकते हो। ये भाजपा और उसके समर्थक यही चाहते हैं कि मुसलमान रोड पर आए, पत्थरबाजी करें। इनकी चाल को समझो, आपके हाथ में है आपका भविष्य, अपना भविष्य खराब मत की चाल है, भाजपा की कह रहे हैं आप चाल है। भाजपा और उसके समर्थकों की, क्योंकि जो याचिका करता है वो भाजपा समर्थक है। अच्छा बिल्कुल आप क्या बिल्कुल कहना चाह रहे थे? सही खड़े हो कहा जाइए। आपने, बहुत खूब। जिस तरीके से दिल्ली के तुर्कमान गेट पे शादी घर और डिस्पेंसरी में डिमोलिशन किया गया, अवैध था, हम मानते हैं। उसी तरीके से बस अड्डा, जो दिल्ली का बस अड्डा, वहाँ पे श्यामगिरी मंदिर है, वहाँ पर भी अवैध जो है बारात घाट चल रहा है। उस पर कब कार्रवाई होगी, उसके नियम। सर मैं आपसे एक आपको सवाल नहीं पूछना लगाना चाहता हूं। PIL। सर एक साथ ले लेते हैं, पब्लिक ओपिनियन क्या जान लेते हैं, मुसलमानों फिर से जवाब अपील दीजिएगा। करता हूँ PIL ना लगाएं। सर, मेरी बात सुनिए। मंदिर के खिलाफ, धर्मस्थल के खिलाफ कोई PIL ना लगाएं। अरे अतिक्रमण है तो क्यों ना लगाए करना PIL? चाहिए, सरकार समझेगी। अच्छा ठीक है, लेकिन और फिर कार्रवाई हो जाए तो हाय तौबा करेंगे आप। चाहिए, टूटना चाहिए। बारिश लेकिन ये की सर हालत बता रहा हूँ, अभी उस बच्ची ने निमिषा जी बताया रुक कि जाइए। मंदिर तोड़ा गया, कोई सर, कार्रवाई नहीं हुई, एक कोई मिनट, पत्थर नहीं चला। इनको बोलने दीजिए पहले। आपस में बात करने में पब्लिक की बात करनी चाहिए, जरूरी है। धरना चला, RSS मेघालय में आपस में मतलब ये एक तोड़ी गई। मिनट सर, एक मिनट पहले पब्लिक की बात ही आनी पार्किंग चाहिए। की हाँ। जगह नहीं थी इसलिए तोड़ी। सर मेरी बात सुनिए, आपने बोला कि 1:30 बजे गाड़ी आई और सब कुछ तोड़ा गया, मैं मानता हूँ, लेकिन 1:30 बजे पत्थर कहाँ से मिले गए होंगे, एक बार बताएंगे मुझे? ये तो है नहीं कि गली में पड़े इतने सारे पत्थर पुलिस वालों को मार दिया। गाड़ी से सर आप लाकर खुद सोचिए ना, दिए ये सब सोची समझी चाल थी। कैसे कि पत्थर मारा जाएगा पुलिस वालों पे, जैसे तोड़ने आएंगे वैसे पत्थर मार के पुलिस वालों को सर फोड़ा जाएगा। इसका कोई गवाह है? बताइए। कह रहे हैं कि सुनियोजित था, सब कुछ सोच समझ के किया गया था। अखिलेश जी से पूछना चाह रहा हूँ कि अग्निवीर ने एक दिन में पूरा हिंदुस्तान जला दिया, अलीगढ़ में थाना जला दिया, कितने लोगों के घर बुलडोजर चला, किसी के घर बुलडोजर नहीं चला। कि मैं पत्थर ये समझते रहे मेरे चाहने वाले, मैं मौत था, मुझको कभी छूकर नहीं देखा। मुसलमानों के खिलाफ आपके अंदर नफरत है तो नफरत की बात कर रहे हैं। हम देश के लोगों से प्यार की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। आपने- तो हमारा देश सबसे खूबसूरत देश है। आपने धाराओं की बात की, तो धाराओं के अंतर्गत ही पहले नोटिस दिया जाता है। क्यों आपने खाली नहीं करवाई पहले धाराओं के अंतर्गत? भगोड़ा तब घोषित किया जाता है जब इंसान कोर्ट की कार्यवाही नहीं सुनता। इनका ये कहना है कि बाकायदा नोटिस दिया गया, खाली करने का आदेश दिया गया था, तय समय पर वो सब कुछ जब नहीं किया गया तो कार्रवाई की गई। इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? आप पत्थरबाजों के बारे में कुछ बताइए, ये पत्थरबाज कहां से आ जाते हैं? आपने सुना ना, इन्होंने सुना। अब जब टीवी चले तो देख लेना। मैंने ये कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने 99 पॉइंट लोगों से वहाँ पर जो मस्जिद कमेटी थी या जो जितने अतिक्रमण वाले थे सबसे बात की और सबको सेटिस्फाई किया, लेकिन
तोड़ने का तरीका ठीक नहीं रहा। अगर दिन में रख के तोड़ने का क्या तरीका होना चाहिए? दिन में तोड़ने का तो एक ही तरीका होता है ना, जिसको उठाया जाएगा। किसी को भड़काने की जरूरत नहीं पड़ती और दिन में आसानी से टूट जाता। जैसे रात में तोड़ा वैसे अनऑथराइज है जो पहले। मतलब आपकी आपत्ति दिन और रात को लेकर है सिर्फ, कि दिन में कार्रवाई हो जाती तो सही थी, रात में हमारा हो गई तो देश दिक्कत का है। कोर्ट ये कह रहा है, आदेश कर रहा है कि वो टूटेगा तो वो टूटेगा, उसमें चाहे मुसलमान हो पत्थरबाज कहाँ से आ जाते हैं सर? उसको मुखालफत नहीं करनी चाहिए। साहब मैं जो पूछ रहा हूँ आपसे हासिक जी, ये पूछ रहा हूँ, ये जो पत्थरबाज हर जगह नजर आते हैं, चाहे वो संभल में दिखे, बरेली में दिखे, इन जगहों ये तो एक पैटर्न दिखता है। ये लगता है ये आपकी आंखें, टीवी वालों की आंखें हमें कह रहा है अग्निवीर ने एक दिन में अलीगढ़ में थाना चला दिया था। क्या पत्थरबाजी नहीं हुई? बिहार में पत्थरबाजी नहीं? देखो जब झगड़ा होता है कहीं भी किसी में दो समुदाय के बीच में तो पत्थर चलते हैं, दोनों तरफ से चलते हैं। पुलिस पर पत्थर बरसाने लग गए। कानपुर में पुलिस बरसा रही थी, आपने नहीं देखा? हमने देखा। लड़ाई झगड़ा को सुन लीजिए। सबसे पहले अग्निवीर और इन पत्थरबाजों को, जो पत्थरबाज पुलिस वालों पर आतंकवादी घटना करते हैं, उन्होंने पुलिस वालों की चौकी नहीं जलाई। आज अग्निवीर जाकर चौकी नजर नहीं आई अलीगढ़ में? अलीगढ़ में थाना जलाया नजर नहीं आया। आप चौक आपको मुस्लिम विरोधी है, हम ये कह रहे हैं निर्माण करोगे आने वाला कल बहुत खराब हो जाएगा। आने वाले कल के लिए मुसीबत हो जाएगी। इस देश के नौजवानों को नफरती मत बनाओ। ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे भाई हैं। निर्माण करोगे तो गिराया जाएगा, अवैध निर्माण करोगे तो ऐसे ही तोड़ा जाएगा। थोड़ा सा नाचना है नाच लो, जहाँ कपड़े फाड़ने हैं फाड़ लो। यकीन हो, कार्रवाई होगी तो यकीन की है, कानून के यकीन हो, आदेश साहब कार्रवाई होगी। यकीन हो के ना हो, यकीन हो के ना हो, बार बार कानून की बात आती है। ठीक है, बार बार जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है और मेरे वतन के सारे लोग भाई भाई है। ये दूरियों के साथ आप जैसे लोगों की है, ये दूरियां मत फैलाओ देश में। मेरी बात सुन लीजिए, ये अच्छा मुल्क है। आसिफ साहब सुन लीजिए, मिश्रा जी आप नफरत जाएगी। एक मिनट ब्रेक लगाइए। प्यार से मिलता है, प्यार खैरात में नहीं मिलता। हम आपसे प्यार करेंगे, आप हमसे प्यार करोगे। रशीदी साहब एक मिनट रुक जाइए, मुझे थोड़ा कानूनी पहलू समझने दीजिए। बार बार कानून की बात हो रही है, आदेश साहब बताएंगे। आप सवाल रख दूंगा सर, मैं आऊंगा आपके पास। आप सीनियर एडवोकेट हैं, बार बार कानून की बात होती है, संविधान की बात होती है, तो क्या ये जो बुलडोजर कार्रवाई होती है उसके लिए क्या कानून में प्रावधान है? कहां उसका उल्लंघन हो जा रहा है जिसको लेकर ये सवाल खड़े हो जा रहे हैं कि मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है? देखिए, कोई ये बात सही है, पत्थर मारने पर किसी का मकान तोड़ा नहीं जा सकता, परंतु जो पत्थर मारता है, जो दिखाई देता है, वो पुलिस की एडमिनिस्ट्रेशन के नज़र में आ जाता है और मुजरिम से सजा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए मुजरिम। अगर उसका मकान अनऑथराइज्ड है तो तोड़ा जाता है। पत्थर मारने के कारण से नहीं तोड़ा, पत्थर मारने से दिखाई दे जाता है एडमिनिस्ट्रेशन को। 40 साल से जो मकान है वो अनऑथराइज नहीं हो जाएगा, पत्थर चलते ही अनऑथराइज। पहले भी अनऑथराइज था, परंतु औरों के भी अनऑथराइज होते हैं, परंतु नंबर उसी का पहले आता है जो दिखाई देता है और गलत काम कर रहा है। पत्थर मारना गलत है, आप किसी को चैलेंज करना है कोर्ट में चैलेंज करिए। नहीं, मैं तो एक सवाल ये भी पूछ रहा हूं, आप रशीदी साहब आप इसका जवाब दीजिए। अब शाही जामा मस्जिद को लेकर खबर आ रही है, हाईकोर्ट ने दरअसल कहा है कि उसके आसपास सर्वे किया जाए। ठीक है, बहुत सारे वहां पर इस तरह के निर्माण किए गए जो अनऑथराइज्ड है, तो कल को वहां अगर बुलडोजर कार्रवाई होती है प्रशासन के आदेश पर, उस पर भी लोग हल्ला करने लगेंगे, फिर उधर भी पत्थर बरसने लगेंगे, तो कैसे देश चलेगा बताइए? ये बनाना रिपब्लिक तो है नहीं। मैं आपका जवाब दूंगा, पहले एक मैं बात कहना चाहता हूं। अभी पत्थरबाजी की बात हो रही है, एनसीआरबी का डाटा है 2022 का बता रहा हूं, अभी इसमें वृद्धि हो गई होगी। 580 दलितों को मार दिया गया, 580। और एक और एनसीआरबी का डाटा है कि 52 लोगों को और मारा गया, जिसमें 42 मुसलमान थे, और इन मुसलमानों को जय श्री राम का नारा लगाकर मार दिया गया। ये पत्थर नहीं मारते, ये तो सीधा इंसान को मारते हैं। और मैं एक बात और ये पत्थर नहीं मारते, ये सनातनी मुद्दे पर बांग्लादेश के अंदर क्या तरीका, उसका परिवार जूते चप्पल सी करके जो दीपू दास था वो अपना घर चलाता था। ठीक है,
हाँ और नहीं अरे उसको भाई, पता है, उसने मणिपुर कह में दिया किसने था, जला दिया नंगा? धर्म समान अरे होते मणिपुर हैं, में किसने इसके जला दिया बेस पर नंगा? उसको मुद्दे पे देश की आइए। औरतों को नंगा घुमा दिया। उसको भी हमारी मैंने सरकार ने उसको जाके बोलो वहाँ भाई, कुछ विरोध भी नहीं किया। शाही- 1.5 शाही महीने जामा तक मस्जिद हमारे वाला हिंदुस्तान की सवाल। सरकार को पता ही नहीं चला कि लोगों हाजी को साहब, नंगा हाजी घुमा साहब, दिया। आपस में। मणिपुर में शाही नंगा जामा मस्जिद वाला घुमा सवाल। दिया। कि अगर वहाँ मणिपुर कार्रवाई में, होती है- हिंदुस्तान में और हमारे केंद्र की सरकार को 1.5 महीने बाद एक पता लगा। बात सुन लीजिएगा, वक्फ बोर्ड पर कानून संसद में आ रहा था, ठीक है, संसद भवन के अंदर बन रहा था। बंगाल के अंदर 500 परिवारों को घर से निकाल दिया गया। एक मूर्ति बनाने वाले बाप बेटे को निकालकर घर से मार दिया गया। बताओ उनका क्या दोष था? क्या दोष था? वक्फ मेरा बोर्ड सवाल- के मेरा जो बांग्लादेश का कानून कप्तान आ रहा बनाया था, गया हिंदू। शाही जामा अभी मस्जिद हिंदू कप्तान बनाया गया बांग्लादेश टीम की। आप क्या बात कर रहे हो? क्या बांग्लादेश का बनाया गया क्या? कप्तान लेटेस्ट। सिर्फ आप पत्थर बांग्लादेश के लेकर मुसलमानों के घूमना समर्थक हैं जानते हो, क्या? सिर्फ पत्थर चलाना हमारे जानते हो। हमारे विरोधी उसके हैं जो मानवता के खिलाफ काम करे। हम उसके अब सारे मेरा जो विरोधी सवाल हैं। था, मेरा सवाल जो था वो अनुत्तरित रह गया, उसका जवाब नहीं मिला। उस मुद्दे पे आप आइए, फिर आप डिरेल होंगे, बाकी बहस इधर से उधर चली जाएगी। शाही जामा मस्जिद के आसपास अगर कार्रवाई की जाती है आदेश के बाद कानून सम्मत, तो वहां भी फिर पत्थरबाज पहुंच जाएंगे। नहीं, देखिए बात सुनिए, जहाँ भी अतिक्रमण है सरकार हटाए, उस पर कोई किसी को एतराज़ नहीं हो सकता। लेकिन एक आंख से देखकर, एक चश्मा लगाकर कि सिर्फ मस्जिदों पर कार्रवाई होगी। फिर मस्जिद ले मैं आए एक आप। सवाल पूछना मस्जिद पे चाहता कहाँ हूं। कार्रवाई हुई भाई? सुन तो फिर लीजिए नहीं ना। नहीं, फिर आप देखिए चीजों को अरे मिला सुन रहे तो लीजिए ना। हैं। मस्जिद पर कार्रवाई नहीं हुई सर, मेरी मैं बात वीडियो पूरी फुटेज हो दिखा जाने सकता हूँ। दीजिए। मस्जिद को टच भी नहीं किया मेरी किसी ने। बात किया गया पूरी तो मस्जिद होने को भाई। दीजिए। देखिए 1991 का प्लेसेस वर्शिप एक्ट है, उसके बाद भी मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढे जा रहे हैं। मोहन भागवत ने भी कह दिया कि भाई अब क्या मंदिर के मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना, फिर ढूंढे जा रहे हैं। तो जो 1991 ये जुडिशरी के क्या पास कहता है? मैं वकील क्या साहब से कहता है? पूछना चाहता हूँ, मैं बता रहा हूँ वकील आपको ना, साहब कि 3.5 जहाँ पर करोड़, मंदिर अरे है, एक मिनट चुप रहो वो यार, मंदिर था ही बिला नहीं, बजे वो बोलते मस्जिद हो था ही नहीं, तो फिर वो मस्जिद हुआ कैसे? भाई कहा जाता है हमारे मंदिर के लिए एक नियम है, ये बात ही नहीं आती जब आपको। तक मूर्ति हटा बिला वजह बोलना है। बाकायदा विसर्जन ना कर दिया वकील जाए, साहब सुनिएगा। तब तक वो मंदिर ही रहेगा। वकील हाँ? साहब सुनिएगा, तो पहले पता तो चलना चाहिए कि वो मंदिर था या मस्जिद था। 3.5 करोड़ 1947 से पहले वो मंदिर था, आप मस्जिद में से था, किसी पता को तो बोलना है तो चुप हो जाओ सोच लीजिएगा, भाई। मैं आऊंगा आप लोगों के चुप पास, हो एक जाओ बार भाई, आऊंगा। चुप हो और जाओ। हाँ, वकील बोलिए, साहब वकील सुनिएगा। साहब से कुछ सवाल है, बोलिए। 3.5 करोड़ केस पेंडिंग है जुडिशरी में, और कहते हैं जज नहीं है। ये जज इन लोगों के पास मस्जिद का सर्वे करने का टाइम कहाँ से मिल जाता है? जैसे ही मस्जिद की एप्लीकेशन जाती है, तोड़ दो उसको, सर्वे कर लो उसका, हौज खाली करा लो, शिवलिंग तलाश मतलब कर लो। जुडिशरी पे ये सवाल कहाँ से खड़े कर टाइम रहे हैं आता ना? है? आपको मुझे लगता मतलब है न्यायालय भी पक्षपात कर रहा है, ये कह रहे हैं आप। साहब को इससे अलग अच्छा, कुछ और नजर ये जुडिशरी पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई इतना न्यायालय मेरा भी पक्षपात अधिकार कर रहा है कि ये टाइम इन लोगों के पास कहाँ से आ ले जाता लेते, है? चलिए इसका भी जवाब ले लेते हैं, छोटा जुडिशरी जवाब। के पास हर सर माइक थोड़ा एक करीब रख लीजिए। जुडिशरी के पास जो भी मुकदमा आएगा उस पर डिसीजन लेने का अधिकार है। और जो लोग 5-5 साल से जेल में हैं, जो उनका- बेल के इंतजार में हैं बेचारे, उनके केस उनके भी- 6-6 महीने की डेट मिलती नहीं, नहीं, है, 1-1 साल की डेट मिलती ये है। नहीं है। एक मिनट, यहाँ पे कुछ कहना चाह रही हैं, एक मिनट, क्रिमिनल रुकिए। केस में हाँ, उनकी सबके केस सुने जाते हैं। क्या कहना और चाह रही ये हैं आप? देखा जाता है लंबा किसका चले। हाँ, एक मिनट, हाँ। आप जो बात कह रहे हो, किनको संबोधित कर रही हैं आप? इनको संबोधित कर रही हूँ। वो हमारा चिकन नेक काटना चाह रहा था। 7 सिस्टर उस तरफ हैं, शर्म करिए अगर उन लड़कों का आप फेवर लेते हो। एक बात और पूछना चाहती हूँ, पत्थर शैतान को मारा जाता है, क्या हम शैतान हैं? कहाँ लिखा है? और इंसान कहाँ को लिखा मारना है कैसा कुरान? है? इंसान सुनो, को मारना मशीदी कैसा साहब, है? मिडिल ईस्ट जय में श्री रही राम हूँ, का नारा इस्लाम लगाकर, को बहुत अच्छी जय तरह से श्री राम का जानती नारा हूँ। लगाकर इंसान कहीं को भी मारना कैसा मस्जिदों है? के पास- छोटे में हो गया। जय श्री और राम कोई, का और कोई, नारा हाँ, लगाकर बोलिए, इंसान क्या को कहना मारना कैसा है? आपको रसीदी जब साहब बता रहे हैं। पत्थर तो इंसान को मारे जाते हैं, और जय श्री राम का नारा लगाकर लीजिए, मुसलमान रशीदी को मार साहब, सुन लीजिए, इधर दो, सुन दलितों को लीजिए। मार दो, कोई बात नहीं है। मेरा नाम मोहम्मद फैजान है और मैं कहना चाहता हूँ, जब मुसलमानों के साथ देश में ऐसी पहले भी घटना हो चुकी है। संभल देखा है हमने, फतेहपुर मस्जिद देखा है हमने पहले, और पहले भी कई मस्जिद, बाबरी मस्जिद भी देखा है। फिर जाके तुम उसका अतिक्रमण पर आप कर रहे हो उसके, लेकिन मुसलमानों के दिल में तो है कि सब अपना धर्म बचाना चाहते हैं, हर अपनी मस्जिद धर्म स्थल। तो भाई सब मस्जिद अपना टच कहाँ किया गया? मस्जिद टच नहीं किया, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ नहीं किया गया, लेकिन लोगों के लेकिन लोगों के मन में लोगों को एक लेकर के बात भड़काने बताओ, का आप प्रयास पूछ रहे कर हो, रहे हो। आपसे तो पूछ नहीं, नहीं ये युवा है, इन तक सही बात जानी चाहिए। आपसे रुकिए तो मिश्रा पूछ जी, ही एक नहीं मिनट रहे। रुकिए, मिश्रा जी रुकिए, आप भी आपसे रुकिए, तो साजिद पूछ ही नहीं रहे रशीदी, ना, बीच में बोल साजिद रहे हैं। रशीदी रुक आपसे तो जाइए, पूछ नहीं रहे। रशीदी साहब रुकिए, सही बात जानी चाहिए। ये युवा है, इनके पास सही बात जानी चाहिए। सुनिए, आपको ये पता होगा मस्जिद को टच भी नहीं किया गया है, आप जानते होंगे। सलमान नाम का एक शख्स है जो यूट्यूबर है, ब्लॉग चलाता है, वीडियो ब्लॉग। वो उसने वीडियो बना बनाकर वहां मुसलमानों को उकसाने का काम किया, ये कह के। हाँ, तो ये लोग जो हैं ये कहां से आते हैं भाई? ये लोग माहौल खराब कर रहे हैं ना। फिर सारे हैं लोग, तभी तो माहौल खराब हो रहा है, तभी तो खुद मुस्लिम हैं।
बदनाम किया जा रहा है ना, मतलब एक पूरी कम्युनिटी के एक इंसान की वजह से पूरी कम्युनिटी को बदनाम, ऐसे लोग मुस्लिमों को बदनाम कर रहे हैं, मुस्लिमों को बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल सही। जैसे कि इनका सवाल है कि ये जो है पत्थर वत्थर बांट रहे हैं मुसलमान, मतलब कि ऐसे ऐसे, तो गाजियाबाद में भी तो आपने तलवारें बांटी हैं। कौन से गाजियाबाद में तलवार क्यों बांट रहे थे? जवाब दीजिए। तलवार कह रहे हैं कि गाजियाबाद में तलवार बांटी आपने। सुन लो, पत्थर लेकर घूमोगे, बम लेकर घूमोगे तो तलवार और गोली लेकर घूम। अरे नहीं भाई, ऐसे कैसे हो जाएगा? देश में कानून का राज है, पुलिस करेगी कार्रवाई। हम लोग थोड़ी तलवार लेकर निकल जाएंगे, पुलिस कार्रवाई करेगी ना। अगर कोई पत्थरबाजी करना है तो पुलिस कार्रवाई करेगी, अदालत में मामला जाएगा। तलवार लेकर लोग निकलने लगे, कैसे थोड़ी देश की गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद करना चाहते, इन बच्चों को बर्बाद करना चाहते, ये भारत के मुस्तकिल को बर्बाद करना चाहते। अरे भाई, कोई पत्थर चलाएगा, कोई तलवार लेके निकल जाएगा, बड़े भाई की तस्वीर होगी। कोई अगर गलत काम करता है पुलिस कार्रवाई करेगी, अदालत में जाएगा मामला। तलवार से पुलिस वालों को मारा गया, कितनी तलवार से पुलिस वालों को मारा गया भाई? अरे कितनी तलवार से पुलिस वालों को मारा गया? नहीं मारा गया ना, पत्थर से पुलिस वालों को मारा गया, बम लाल किला पर विस्फोट किया गया। इसको सोचो बेटा, पहले पढ़ो लिखो और पढ़कर बम मत बनाना। क्लियर बता रहा हूँ, पढ़ो लिखो पढ़कर बम मत बनाना, पढ़ो लिखो और पढ़ करके देश के लिए अच्छा करने का। मिसाइल भी एक मुसलमान ने दी है, जी ने उठाया, मिसाइल एक मुसलमान ने दी है। उसका जवाब अभी तक कहीं से नहीं आया। आपने ये सवाल उठाया कि आखिर ये पत्थर कहाँ से आते हैं। आपके शो का संदेश है पूरे भारत में एक पॉजिटिव मैसेज जाए, तो हम लोग भी वही कोशिश करें कि पॉजिटिव मैसेज जाए और ये भविष्य भारत के सामने बैठे। मुझे लगता है अगर कुछ अच्छी बात समझ में आ जाएगी तो हम लोग का मेहनत जो है वो साकार हो अपनी बात आप रख देते हैं, जल्दी बोलिए। पूरे भारत में पत्थर बरसाने का स्टाइल बिल्कुल एक जैसा है ना, आप लोग मानते हैं ना एक जैसा है, और पत्थर का साइज भी एक जैसा है, सप्लायर भी कोई एक ही होगा, इसका ट्रेनिंग सेंटर भी कहीं होगा, इसका होगा कि नहीं होगा भाई? जब एक ही जैसा स्टाइल है तो ट्रेनिंग सेंटर भी होगा। इसका मतलब है कि सरकार को सब कुछ पता है, पत्थर का सप्लायर कौन है, साइज बनाने वाला कौन है, किसके हाथ में पकड़ाना है और कैसे। यही है, पत्थर भी खुद मारो नहीं और फैक्ट्री भी खुद ढूंढो। यही है हकीकत, पत्थर भी खुद मारो और फैक्ट्री भी खुद ढूंढो। आना होगा आपको। सुनिए, कश्मीर में पत्थर फैक्ट्री बंद हो गई है। बुला लीजिए हमको भी। कश्मीर में भी कहां पर दे रहे हैं ट्रेनिंग? कश्मीर में भी जगमोहन जी ने ट्रेनिंग दी थी, जगमोहन जी ने ट्रेनिंग दी थी, आडवाणी जी ने ट्रेनिंग दी थी, उन्हीं के शासनकाल में पत्थर बरसा था। जगमोहन और लाल कृष्ण आडवाणी ने कश्मीर को बर्बाद किया, वहां के ब्राह्मणों को लाल कृष्ण आडवाणी और जगमोहन ने बर्बाद किया था। कहां से कहां चले गए भाई आप? कांग्रेस पर लगा वापस लौटिए तुर्कमान गेट पे आइए, चलिए तुर्कमान गेट पे आइए, वापस लौटिए वापस आइए। आप क्या समझ पाते हैं? एक मिनट थोड़ा सा कश्मीर के ब्राह्मण बेचारे में से बाहर निकलिए। कश्मीर के पंडित परेशान हैं, आपके आंखों में आंसू नहीं है, आपको गले में दर्द नहीं है। कश्मीर के पंडित अरे फिलिस्तीन और गाजा से कश्मीर में आप भूल गए, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, गलत ले लिया आपने। तुम्हारे कारण कब न्याय मिलेगा? कश्मीर के ब्राह्मणों को कब न्याय मिलेगा? कश्मीर के पंडितों को कश्मीर के पंडित कश्मीर जाएंगे, आप बताइए कैसे जाएंगे? बताइए। सरकार आपकी, आपसे मेरा सवाल है, बस हो गया, पुलिस अरे हो गया भाई, मिलिट्री आपकी, ताकत आपकी। एक मिनट रुक जाइए, आप बीजेपी वाले हैं क्या? उसका घर जलवाओ, अरे शांत हो जाइए। कश्मीर के पंडितों को उसका घर जलवाओ। सरवर साहब थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा, अरे सब्र करिए भाई, एक मिनट सब्र करिए। ठीक है, आप भी रुकिए। कानून की बात थोड़ी हो जाए, इधर उधर की बहुत सारी बातें हो गई। ये बताइए, जो हालात नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से कुछ लोग समर्थन में सामने आ जाते हैं। मैंने पानी दे दिया, पानी पिला दो, पानी पी लेंगे। मौसम ऐसे सर्द है लेकिन बहुत गर्मी हो गई यहाँ पे। मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए कि अगर अब मान लीजिए शाही जामा मस्जिद के आसपास भी कल को कार्रवाई होती है, हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि आप पता करिए, सर्वे करिए कहाँ कहाँ गलत है, तो फिर उसी तरीके से सवाल खड़े होने शुरू हो जाएंगे। कोई अगर धार्मिक स्थल है, चाहे वो मंदिर भी हो, उसके आसपास अगर अतिक्रमण है तो क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इसलिए कि वो मंदिर है या मस्जिद है? मेरा कि कानून में तो कोई मस्जिद है चाहे मंदिर है, अगर वो इलीगल जगह बना है वो भी टूटना चाहिए।
दोनों, ये नहीं है कि केवल मस्जिद के पास वाला या मंदिर के पास वाला। मंदिर में अगर मंदिर भी गलत जगह बना हुआ है, सरकारी जगह बना हुआ है, किसी और की ज़मीन पर बना हुआ है, जिसको उसको मंदिर को दिया नहीं गया है, तो वो भी टूटना चाहिए और कोई सा रोक नहीं सकता। बुलडोजर एक्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये नहीं है जमाने की कोई मजदूर जो एक एक ईंट से थोड़े से तोड़ेगा। हाँ। ये काम तो जितनी जल्दी होता है, बिल्कुल साफ सुथरी जगह हो जाती है। हाँ। तो वहाँ पे टेंशन होने का टेंशन नहीं रहती। तो फिर क्या रशीदी साहब बुलडोजर से घबराना है भाई? बुलडोजर के जरिए ही तो सफाई हो सकती है जल्दी से, तेजी से। नहीं, बुलडोजर से हम कब घबरा रहे हैं? आप बार बार हमसे ये कोई सवाल कर रहे हैं। नहीं, आपसे क्या मतलब? आप नहीं है, जो लोग घबरा रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं उस चीज को? आप अपने ऊपर ले रहे हैं। कोई मुसलमान नहीं घबरा रहा है बुलडोजर से। तो पत्थरबाज कहाँ से आ गए? मुसलमान जितने भी बुलडोजर हैं, जो पत्थर बरसा रहे थे, कौन थे? सुनिए, उन पे 90% ड्राइवर मुसलमान होंगे, देख लेना आप। अच्छा, तो ये पूरी चर्चा आपने सुनी। आखिर में बस एक बात मैं कहना चाहूंगा दर्शकों से कि अगर कुछ गलत हो रहा है, कुछ इलीगल है, अगर अतिक्रमण किया गया है, तो कार्रवाई तो होगी। और कानून सम्मत अगर है तो उसमें पत्थर कौन लोग चला रहे हैं जरा ये पता कर लिया जाए, और जो पत्थर चला रहे हैं उनकी मंशा क्या है ये भी पता चले, क्योंकि बार बार कानून और संविधान की दुहाई दी जाती है, तो उसी के तहत तो ये कार्रवाई भी हो रही है। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए जी न्यूज़।